नमस्कार साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है प्रकाश की अपवर्तन वाला टॉपिक है। इसको हम धुआं कर देंगे जिससे आप लोग को हमेशा के लिए समझ में आ जाए, भूलने वाली बीमारी खत्म हो जाए। जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक आपको याद रहेगा, जब तक फिजिक्स आपके दिमाग में चलता रहेगा तब तक याद रहेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें मानना पड़ेगा। वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वीडियो को फुल वॉच करिए और उसके बाद हो सके तो आप लोग नोट्स बुक में नोट करते चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन नोट्स बुक संभव नहीं है तो ध्यान से आप देखिए, तब पर भी आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में स्नेल का नियम बताने वाला हूं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन, विरल माध्यम, सघन माध्यम क्या होता है, सभी टॉपिक को, सभी डाउट को क्लियर करेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है ये वाला भी टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन आप लोग को इसके लिए बताए हैं क्या शर्त है। तो हम शुरुआत करते हैं और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। यार सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन है और आप लोग से भी बता देना चाहते हैं कि परावर्तन वाला वीडियो पहले से अपलोड है। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें स्नेल का नियम भी है, सब कुछ है, बहुत बेहतरीन ढंग से वो भी है, आप लोग देख लीजिएगा इसको देखने के बाद। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश का अपवर्तन है। यार पहले डायग्राम बनाएंगे तब बहुत मज़ा आता है समझने में। तो यहाँ पर हम एक प्लस का सिंबल बनाते हैं, प्लस का। किसका सिंबल बना दिए? प्लस का बन गया। इसका नाम है अभिलंब। इसका क्या नाम है भाई? अभिलंब है। अभिलंब का मतलब वो 90 डिग्री पर खड़ा रहता है दोनों के बीच। और ये जो है ना, इसको कहते हैं पृथककारी तल। पृथक मतलब अलग अलग, कार्य तल है। ठीक, इस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। मतलब यहीं पर आकर प्रकाश गिरने वाला, इसलिए कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए ऐसे प्रकाश चल गया, यहाँ पर प्रकाश पहुँचा। ठीक, या सोचो ये कैसी माध्यम है? विरल। ये भी समझो पहले कैसी माध्यम है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम हम वायु ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वायु। यहाँ पर सघन माध्यम लेते हैं। क्या लेते हैं? सघन माध्यम। सघन माध्यम में लेते हैं जल। क्या लेते हैं? जल। एक को ब्रैकेट में बंद कर देना। चलो ठीक है। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम में है, एक माध्यम में है, जो पृथककारी तल है किसको अलग करता है? यही वायु को और जल को अलग अलग कर रहा है। मतलब यही बॉर्डर, इसके ऊपर वायु है, इसके नीचे जल है। जैसे ही प्रकाश, जब ये आपतित किरण जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो अब इसमें जो होता है अपवर्तन में होता है, इस पार जाएगा। मतलब अपवर्तन सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। क्या होता है? अपनी मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक, नहीं समझ में आया? जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी? विचलित हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे यहाँ पर प्रकाश पहुँचा। ठीक, यहाँ पर प्रकाश पहुँचा, अब अपने रास्ते से भटकेगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, मतलब डॉट से दर्शा देते हैं कि इस प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये प्रकाश ऐसे नहीं जाएगा। ये प्रकाश जो है ना ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसे क्या होगा? मुड़ जाएगा। यहाँ पर इस किरण का नाम है, इसका नाम बताया कि नहीं बताया ना? इसका पहले नाम बताते हैं आपतित किरण। क्या बता दिए? आपतित किरण बता दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका नाम होगा, इस किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण। क्या होगा? अपवर्तित किरण होगा। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। देखिए ये प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाने के बजाय इसमें चला जाता है। यही तो रीजन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकाश का मार्ग ये वाला था तो यहाँ पर चला गया है। यही प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर लिख दी क्या? जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें ठीक एक
माध्यम। अब यहाँ पर देखिए कुछ छात्रों के मन में आएगा ना कि ये इधर ही क्यों झुकी है, उधर क्यों नहीं गई, तो इसका भी रीजन होता है। इसके दो कंडीशन होते हैं। कंडीशन उसका जानी तो जब प्रकाश जो होगा आपका, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा, सघन का मतलब बताया है ना जो किस में जल था, सघन में जाएगा तो अपने मार्ग से नहीं जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये आपका हो गया पहला कंडीशन। अब इसके जस्ट अपोजिट है दूसरा कंडीशन है। दूसरा क्या कहता है, यदि सघन से हम आपको बता देते हैं, सघन से एरो लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, विरल लगा दिए, और उसके बाद यहाँ पर एरो लगा देते हैं, शॉर्टकट में समझा देते हैं, दूर। अभिलंब से किससे दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा, यानी सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा प्रकाश की किरणें। ये हो गया। ये दोनों कंडीशन याद करिएगा, याद करके रखिएगा, समझ के रखिएगा, रटना नहीं है, समझना है। तो मतलब कहने का मतलब है यदि प्रकाश को हम यहाँ से यहाँ भेजते, या ऐसे समझिए, इसको मान लो हम जल कर दें, इसको वायु कर देंगे, तो हम जो इधर बनाए हैं डॉट डॉट वाले को ना, इसको रंगीन वाले इधर बनाए तो इधर करते हैं, और डॉट वाला इधर हो जाता है। यही मैटर होता है। अब देखिए इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण नहीं कहेंगे भाई, अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया दोनों नियम। देख लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और ये तो जानते ही, दोनों जान गए हैं। अब यहाँ पर अब हम लोग दूसरा पॉइंट, ये पहला रूल से है, अपवर्तन के पहला नियम है। दूसरा नियम हम सोच रहे यहीं पर आप लोग को बता दे रहे हैं, इसको इरेज करके। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जा, पहले लिख लीजिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण किससे दर्शाते हैं, आई से। आपतन कोण की जा, यहाँ पर चाहे तो साइन आई लिख दें, क्या, साइन आई। फिर देखिए यहाँ पर अपवर्तन कोण की जा, परस्पर समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यही होते हैं, समानुपाती होते हैं। इतना समझ गए। अब देखिए इसको साइन आर से दर्शाते हैं। साइन आर से यहाँ पर नहीं लिखा है, साइन आर आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर साइन आर लिखेंगे, साइन आई लिख दिए, ठीक है, आई लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइन आर लिखेंगे, जो कि थ्योरी में कहा भी है, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा परस्पर समानुपाती होते हैं। समानुपातिक सिंबल है। अब यहाँ पर इसका जब सिंबल हटाएंगे आप लोग, तब बराबर सिंबल आएगा, बट यहाँ पर यन आएगा। क्या आएगा, यन आएगा। अब यहाँ पर साइन आर हो जाएगा, यहाँ पर साइन आई बटा के साइन आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये गुणा में है, इसके नीचे जाएगा। यहाँ पर केवल बचेगा यन, यन बचा, यानी यहाँ पर जो यन है, यन को कहते हैं अपवर्तनांक। यन को क्या कहते हैं, यन बराबर है अपवर्तनांक है। बताइए टॉपिक किसको नहीं समझ में आया, बताइए।
n बराबर क्या है, अपवर्तनांक है। इसमें आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। उम्मीद करता हूँ जो लोग वीडियो को कंटिन्यू देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा, और जब समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।